सात भाइयों की एक ही बीवी हरास, सातों भाई बारी बारी उस लड़की से करते। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, बच्चे इस कहानी से दूर रहे। मेरा नाम वकास है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप एक हादसे में वफात पा गए और मैं यतीम हो गया। उनके जाने के बाद अपनी जिंदगी अकेले जीने लगा और फैक्ट्री में रोजी करने लगा। उस रात मैं छत से गिर गया और एक टांग से अपाहिज हो गया। कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए बैंक से लोन लेकर एक टैक्सी ले ली और वो चलाने लगा। मेरी रोजी रोटी का जरिया टैक्सी है और सवारी का इंतजार करता हूँ। एक दिन सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले उन्हें लाड़ी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज्यादा बनता था, सो मैंने हामी भर ली और उन्हें लाड़ी अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि उसे कहीं जाना होगा, मैंने अपनी टैक्सी रोक दी। लड़की की उम्र 25 साल के करीब होगी। उसने लहंगा पहन रखा था और उसके एक चाल में लड़खड़ाहट थी। हस्बे तवक्को वो मेरे करीब आकर रुक गई बिना कुछ कहे। टैक्सी में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी। रास्ते भर मैं उसे शीशे में देखता रहा। उसने माथे पर टीका लगा रखा था जिससे साफ जाहिर था कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है। थोड़ी ही देर में हम लाड़ी अड्डे के रश से दूर आ गए। मैंने टैक्सी रोके बिना ही उससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? हैरत अंगेज तौर पर उसने कोई जवाब ना दिया, बल्कि हाथों में पकड़ी गठड़ी उसको सीने से लगाकर बैठ गई। यह उसका वाहिद सामान था जो मैंने उसके पास देखा था। मैंने जब सवाल दोहराया तो बोली आगे ले चलें। मुझे लगा शायद इस शहर में नहीं आई है, इसलिए जगहों का पता नहीं है, शायद जगह देखकर उसे याद आ जाए। सो मैं टैक्सी लेकर चलता रहा यहाँ तक कि मेन रोड भी खत्म हो गया। मैंने उससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आपने बताया नहीं, आपने कहाँ उतरना है? उसने खंगूरा मारकर गला साफ किया और बोली, जी साहब किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आपको बताएं जाना कहाँ है? जगह का नाम क्या है? कि आपके पास कोई पता वगैरह है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दे, मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। मैंने कहा तो वो घबराकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल करे छोड़ दें। उसके जवाब पर भी बुखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफर क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग गई। उसके रोने से मेरा दिल पसीज गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो किसी फूल की तरह तरोताजा थी और आंखों में हिरनी जैसी मासूमियत थी। मैंने कहा, देखिए मेरा ये मतलब नहीं था, आप जो भी जगह कहेंगी बगैर किराए के मैं आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। आप मुझे आराम से तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो तकरीबन रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे घर में बेशक नुकरानी बनाकर रख लो। मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा भी नहीं करूंगी। उसने कुछ इस अंदाज से कहा जैसे मैं किसी रियासत का बादशाह हूँ और वो कोई कनीज है। आपको बताता चलूं कि मैं एक पाँव से लगड़ा था, सो लकड़ी की टांग लगवा ली थी और उसी के सहारे टैक्सी चलाता था, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था। जाहिर ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर लड़की से कहा, ठीक है मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूं, अगर नहीं तो कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए दिल राजी हुआ तो मुझे बता देना। ये सुनकर उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बोली, आप बहुत अच्छी हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। मुझे उसकी मासूमियत पर बेइख्तियार हंसी आ गई। मैंने दिल में सोचा, अगर ये चंद मिनटों में मुझे इतनी सारी मुस्कुराहटें दे सकती है तो मेरी जिंदगी को कितना संवार देगी। सो मैंने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया, उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि मैं भी उससे निकाह करना चाहता हूँ। उसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहम्मुल से सुना और कहा कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। खैर उनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं उस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊँ। अब तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। अली भाई से बात करने के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम नीलम बताया। उसका नाम भी उसकी तरह खूबसूरत था। मैंने टैक्सी मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा। 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के पास पहुंचा तो सबसे पहले उसने मुझे मिठाई की फरमाइश की, जिसे मैंने निकाह तक मशरूत कर दिया कि मैं इस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ। वो मुझे अपने ऑफिस ले गया, कुछ जरूरी इंतजामात किए, चाय पानी का बंदोबस्त किया, अपने चंद दोस्तों को भी मदऊ किया, साथ ही निकाह खां और निकाह वाले रजिस्टर का भी बंदोबस्त किया गया। अली भाई के ऑफिस में उनके 3-4 दोस्त बैठे थे। मेरा शिद्दत से दिल चाहा कि नीलम के पास कोई चादर वगैरह होती तो वो सर ढांप कर बैठती, मगर उसने लहंगा पहन रखा था और उसकी लंबी चुटिया कमर पर लहरा रही थी। खैर मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया। निकाह के वक्त पता चला कि नीलम ने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2-3 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक उसे नमाज रोजे का नहीं पता। खैर मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई, क्योंकि अपनी होलिये से वो गैर मजहबी लगती थी। अली भाई ने उससे एक और सवाल किया कि वो कुंवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर उसने चुप साध ली। अली भाई ने उसे इसकी शर्म हया से ताबीर किया। खैर बाकी रस्मों रिवाज के बाद हमारा निकाह हो गया।
हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। उस लम्हे मुझे लगा जैसे अचानक मेरी अहमियत सबकी नजरों में बढ़ गई हो। गाँव के जो लोग कहते थे कि मुझे कोई भी अपनी लड़की नहीं देगा, जब वो मेरे साथ नीलम को देखेंगे तो लाजमी हैरान होंगे। मैंने सोच लिया कि मैं अगले ही दिन टैक्सी से छुट्टी करूंगा और उसे अपने गाँव लेकर जाऊंगा। अपने रिश्तेदारों से मिलवाऊंगा और साबित कर दूंगा कि मेरे नसीब में अल्लाह ने मुझसे खूबसूरत औरत लिखी थी जो शक्ल व सूरत के एतबार से लाखों में एक थी। निकाह के बाद के जज्बात ही कुछ और होते हैं। मुझे नीलम से एकदम मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने उसे बाजार से एक शॉल भी लेकर दी और उसे टैक्सी में बिठाकर अपने घर ले आया। घर आकर मैंने उसे अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। चाय पीकर वो तासदम हो गई। अगरचे मैं भी थका हुआ था, मगर शादी की खुशी इतनी थी कि मैं अपनी थकावट भूल गया। मैंने उसे कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वो मुझे इन कपड़ों में अच्छी नहीं लग रही थी। मैं फटाफट बाजार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने नीलम के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीजों पर लगा दिया। चीजें लेकर घर आया तो वो मेरी मुंतजिर बैठी थी। मैंने उसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुंह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना वगैरह लगाता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चले गई। नहाकर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो पहले से भी कई ज्यादा हसीन हो गई थी। उसकी शहद जैसी निखरती रंगत, गुलाबी होंठ और लंबे घने बाल किसी को भी अपना दीवाना बना दे। मैंने उसे नजर भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मुझे लग रहा था जैसे किसी फकीर को परिस्तान की परी मिल गई हो। मैंने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्म जोशी दिखाई तो वो भी काफी खुश नजर आने लगी। अब उसकी घबराहट में कुछ कमी हो गई थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि 2 घंटे में मेरी जिंदगी इतनी बदल कैसे गई। ऐसे लगता था मैं कोई हसीन ख्वाब देख रहा हूँ। मेरा कमरा जिसमें मैं अकेला रहता था, इस कमरे में मेरा हमसफर भी आ गया था। उस दिन उसकी रफाकत पाकर मुझे लगा था जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी हासिल कर ली हो। हमारा हर दिन खुशियों के खुमार में डूबे हुआ था। मैंने नीलम का नाम खतीजा रख दिया था और निकाह से पहले उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। मैं जब भी उसके खानदान का पूछता वो या तो टाल देती या ऐसे तासुरात देती कि मैं दोबारा पूछने की जरूरत ही ना करता। मैं उससे भी बेचैन या परेशान नहीं करना चाहता था, सो मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। मैं माजी और मुस्तकबिल से ज्यादा हाल में रहने वाला इंसान हूँ। चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं हूँ। मैंने हम दोनों के रिश्ते पर खासी तवज्जो दी। एक दिन मैं खतीजा को घुमाने फिराने नजदीकी पार ले गया। उसने बताया था कि उसका ताल्लुक गैर मजहबी कबाइल से है, जहाँ अजीबोगरीब रस्मों रिवाज है। वो बहुत कम ही अपनी बस्ती से बाहर गई थी, सो इसने इस शहर को भी नहीं देखा था। लिहाजा मैं उसका दिल बहलाने पार्क में ले गया। वो वहाँ जाकर बहुत खुश हुई। उसे ये चीजें पहली बार देखी थी। मैंने उसे मुख्तलिफ झूले दिखाए, मगर वो झूले पर बैठने से डर रही थी। पार्क में घूमने फिरने के बाद हम एक ढाबे पर बैठे हुए थे कि एक आदमी हमें बार बार घूर रहा था। मैंने देखा उसकी दिलचस्पी मुझसे ज्यादा खतीजा में थी। खैर मैं लड़ने झगड़ने का कायल नहीं था। शहरों में ये बातें आम होती हैं, मगर अब उसका घूरना नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था और उसकी हरकतें भी पहले से ज्यादा मशकूक हो गई थी। वो फोन पर कुछ लिख रहा था। थोड़ी देर उसने फोन कान से लगा लिया और बोला, हाँ सागर, कहाँ है तू? तेरे लिए बहुत बड़ी खुश खबरी लाया हूँ। ये कहकर उसने उसे नजदीक के स्टेशन पर मिलने का कहा और फोन बंद कर दिया। अब उसने हमारी तरफ देखना बंद कर दिया और ढाबे से निकल गया। खतीजा इन बातों से बेखबर थी, मगर मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। न जाने उन लोगों की क्या नीयत थी। खैर हमने जल्दी से खाना खाया। मैं उसे लेकर ढाबे से बाहर आ गया और अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने महसूस किया कि कोई हम दोनों का ताकुब कर रहा था, मगर जो ही मैं पीछे मुड़कर देखता मुझे सब कुछ ही नॉर्मल लगता। मैं समझ नहीं पाया कि कौन मेरा ताकुब कर रहा है। हम तकरीबन 1 घंटे में अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने नमाज अदा करनी थी, सो खतीजा को घर में ही छोड़कर खुद मस्जिद चला गया। उसे सख्ती से हिदायत की कि कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना, और अगर मेरा भी कहे तो उसे कह देना कि मैं मस्जिद नमाज पढ़ने गया हूँ। तकरीबन आधे घंटे बाद मैं नमाज पढ़कर घर वापस आया तो खतीजा घबराई हुई थी, बल्कि उसने तो बाकायदा रोना शुरू कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि मेरे जाने के बाद कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। इतनी जोर से कि जैसे दरवाजा तोड़कर अंदर आना चाहता हो। ये शायद मोहल्ले के किसी आदमी ने बताया होगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि शायद कोई बच्चा डराने की कोशिश कर रहा होगा या फिर मेरा कोई जाने वाला होगा। मैं पहले अकेला था, सो मेरे दोस्त कोई लिहाज वगैरह नहीं करते थे। यकीनन इन्हीं में से कोई होगा। मैंने साथ वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरे जाने के बाद 2 लोग आए थे। उनके मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखा, सो मोहल्ले वालों ने उन्हें निकाल कर बाहर किया। ये सुनकर मैं चौंका। आखिर वो लोग कौन थे और क्या चाहते थे? अगली सुबह जुमा था, सो मैं घर पर ही था, क्योंकि जुमे वाले दिन मैं टैक्सी नहीं चलाता था। मेरी दुल्हन को आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, तो मैं नाश्ता बाहर से ही लाता था। उस दिन भी मैं मुर्ग चने ना लेने बाहर किया। वापसी पर आया तो दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और मुसलसल दरवाजा बचा रहे थे। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो भपड़ गए। बोले, तूने हमारी छोरी इस घर में रखी है। मैं हैरान हो गया और बोला, कौन सी छोरी? मेरे घर में सिर्फ मेरी बीवी है और उसका नाम खतीजा है। अरे हम सब जानते हैं वो हमारी बीवी है। तुमने इसे यहाँ रखा हुआ है। हम तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। अभी दरवाजा खोलो और उसे हमारे हवाले करो। उन लोगों का हुलिया भी अजीब सा था। सर पर चुटियां बांधी हुई थी और गले में अजीबोगरीब पट्टे डाले हुए थे। मैंने उनकी बेशर्मी देखी तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने नाश्ता साइड पर रखा, बाजू चढ़ाकर बोला, हिम्मत है तो ले
तो ले जाकर दिखाओ मेरी बीवी को, ये मेरा मोहल्ला है, सब लोग यहाँ मुझे जानते हैं। अगर ज्यादा चूं चांकी तो ऐसा पिटवाऊंगा कि वापस अपनी टांगों से नहीं जाओगे। मेरा ये कहना था कि उस शख्स ने मुझे गिरेबान से पकड़ लिया और बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम सागिर है और मेरे नाम से बड़े बड़े लोग कांपते हैं। हाँ हाँ, बिना बंदूक के सागर, मुझे भी तुमसे कोई डर नहीं है। जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। हमारी लड़ाई और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग भी जमा हो गए थे। ये लोग दंगा फिसाद मचा रहे थे, सो किसी ने पुलिस को खबर कर दी। थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे दरवाजे तक आ गई। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, मगर उन लोगों का कोई और हल भी नहीं था। पुलिस के आते ही ये लोग डर गए और भागने लगे, मगर पुलिस ने पकड़ लिया और पूछा, तुम लोग इस शरीफ आदमी को क्यों तंग कर रहे थे? मोहल्ले वालों ने भी हिमायत की, जिस पर उन लोगों ने बताया कि मैंने इनके कबीले की औरत को अपने घर में कैद किया हुआ है, हालांकि वो उनके खानदान में ब्याही जा चुकी है। पुलिस वालों ने ये सुना तो अपनी लेडी कांस्टेबल को भी साथ ले आए और घर की तलाशी लेने को कहा। खतीजा इस सबसे बहुत खौफजदा हो चुकी थी और खौफ से थर थर कांप रही थी। उसने पुलिस के सामने बयान दिया कि मैं इस शख्स की बीवी हूँ। मैंने पुलिस को अपना निकाहनामा भी दिखा दिया। पुलिस को यकीन दिलाने में मैं कामयाब हो गया तो पुलिस उन लोगों को अपने साथ थाने ले गई। उनके जाने के बाद कुछ सुकून हुआ तो मेरे हवास बहाल हुए। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये लोग कौन थे और बिला वजह तो नहीं आए होंगे, जरूर ये खतीजा को जानते होंगे। और फिर कल जब हम ढाबे में बैठे थे तो वो शख्स घूर घूर कर उसको देख रहा था। उसने फोन पर भी सागर नामी बंदे का जिक्र किया था, जबकि इस शख्स ने भी अपना यही अजीब नाम बताया। खैर, मैंने दरवाजा बंद किया तो देखा खतीजा रो रही थी। मेरे दिल में ना जाने क्यों अभी भी उसकी मोहब्बत ही थी। मैंने उसके किरदार पर शक नहीं किया। मैंने खतीजा को नाश्ता वगैरह करवाया और फिर उससे कहा, खतीजा तुम मेरी जिंदगी बन गई हो। अगर तुम मुझे अपने मासी के बारे में नहीं बताओगी तो मैं कैसे उन लोगों से बचा पाऊंगा? खुदा ना खास्ता कभी ये लोग हमें नुकसान पहुंचा दे। मैं तनहा आदमी हूँ, अगर कहीं कोई नुकसान हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे करेतने पर खदीजा ने बताया कि उसका ताल्लुक एक गैर मजहब कबीले से है। ये शख्स जिसने अपना नाम सागिर बताया और जो उनके दरवाजे पर बार बार उन्हें अकड़ कर दिमकाता था, वो उसके नाम निहाज शोहर था और उसके साथ जो आदमी था ये उसका देवर था। मजीद पूछने पर खदीजा ने बताया कि ये लोग 7 भाई थे, इनकी कोई बहन ना थी और अपने कबीले में उन्होंने अपनी फौज नुमा बदमाशों की टोली बना रखी थी। ये किसी शख्स से जो बात मनवाना चाहते अपनी ताकत की बना पर मनवा लेते थे। इस इलाके में बज़ाहिर तो सारे शरीफ थे, रस्म रिवाज के पाबंद थे, मगर हर घर में बुराई का ऐसा शर्मनाक बाप था जिसे बयान करते हुए भी शर्म आती थी। गाँव में सोने और चांदी के बगैर कोई शादी नहीं होती थी। आने वाली दुल्हन को सोने में लाद दिया जाता था और उसके लिए बेहताश इंतजाम किए जाते थे। बाज़-औक़ात लोगों की सारी पूंजी एक ही शादी पर जाया हो जाती थी, जबकि सोने चांदी के बगैर किसी औरत की शादी तौहीन समझी जाती थी। मगर शादी के बाद जो कुछ होता था उससे माशरे को कोई सरोकार नहीं था। आज से 6 महीने पहले मेरी भी शादी हुई थी। मुझे सोने और चांदी में तोल दिया गया। मेरे माँ बाप को भारी रकम भी पेश की गई और यूं मैं ब्याह कर इनके घर आ गई। सागर की हिब्बत से सारा इलाका डरता था। उसके 6 भाई और थे और शायद यही वजह थी कि वो अपनी ताकत पर खासा इतराते थे। शादी वाले दिन घर में कोई औरत ना पाकर मुझे अजीब सी उलझन हुई। उसके बाकी भाई भी मुझे मजाक में छेड़छाड़ करने लगे, जो मुझे बहुत नागवार गुजरी। मैं अपने इलाके के रवैयात से वाकिफ थी और मुझ पर यह लाजिम था कि मैं अपने देवर और जेठों की भी खिदमत करूं, बल्कि उनकी तस्कीन का भी जरिया बनूं। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल ये गवारा नहीं करता था। मुझे उनकी बातें बहुत नागवार गुजर रही थी। उस दिन अज़ियतों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं उन लोगों के घर एक खिलौना बन गई थी। मैं सारा दिन उन लोगों की रोटियां बनाती रहती थी। कोई हिलकर पानी भी ना पीता और सबकी खिदमत मुझ पर फर्ज हो गई। सारा दिन काम की थकन और फिर अज़ियतनाक रातें मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। मुझे लगता था कि मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जिसे माँ बाप ने बांध दिया हो। हैरत की बात यह थी कि ये सब भाई मुझे दिन के उजाले में भाभी कहते थे, कबीले वालों के सामने बड़े मुहस्सिब थे, मगर अब उनकी हकीकत में जान गई थी। मैंने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत पर भरोसा करके उसे इशारों से ये बातें बताने की कोशिश की तो वो बोली मेरे 4 देवर और 2 जेठ थे। मैंने भी तो कभी इतराज नहीं किया कि कौन मेरा शौहर है। तुम नई नस्ल की लड़कियों को ना जाने क्या हुआ है, जिस घर में जितने मर्द होते हैं उन सबकी तुम पर जिम्मेदारी है, फिर चाहे वो तुम्हारे साथ जैसे सलूक करे। तुम्हें औरत होने के सबब सहना पड़ेगा। यही हमारे रस्म रिवाज है और इन्हीं पर तुम्हें चलना पड़ेगा। अभी तुमने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, वो दुनिया इससे भी बुरी है। मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे सख्त हैरत का झटका लगा। तो गोया ये जुर्म और ये बुराई हर घर में खामोशी से जारी थी, इसलिए कि लोग शादियों पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे। मैं तो जैसे ही जवान हुई ब्याह दी गई। मुझे इन बातों का इल्म नहीं था, मगर शायद मेरे अंदर एक पाक रूह थी जिसने कभी भी इस गंदगी को कबूल नहीं किया। मैंने अपनी बस्ती से भागने का फैसला कर लिया, मगर मुझे अपनी मंजिल का नहीं पता था। बस्ती से थोड़ी दूर आकर लाड़ी अड्डा था जिसमें बसें खड़ी थी। मैं यूं ही एक बस में चढ़कर बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, बस खौफ ने दिल में जगह बनाए रखी थी। बस का सफर खासा लंबा था। मैं फिर भी इत्मीनान से बैठते कम अज कम अपनी बस्ती से तो दूर निकल आऊंगी। इसी बस में एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था। आदमी के चेहरे पर दाढ़ी थी, जबकि औरत ने बुर्का ओढ़ रखा था। मैं उन्हें हसरत से देख रही थी। मैंने देखा सामने
वाली सीट पर बैठा एक शख्स दिलजोई से उस बुरखे वाली औरत को देख रहा था। एक शख्स घूर घूर कर उस बुरखे वाली औरत को देख रहा था। बुरखे पोश लड़की के मर्द की नजर जब उस आदमी पे पड़ी तो वो पागल हो गया। उसने उसे इतना सुना दिया और बस का सारा अमला उसी पर चढ़ दौड़ा। कंडक्टर ने भी उसकी खासी क्लास लगाई और उसे बस से बाहर निकाल दिया। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई कि क्या कोई मर्द अपनी औरत की इतनी हिफाजत कर सकता है, जबकि हमारे इलाके में इस बात को फकर की लामत समझा जाता था कि कोई मर्द किसी औरत में दिलचस्पी ले। ऐसा होता तो औरत का मालिक उस औरत को कुछ अरसे के लिए पैसों के एवज उनके हवाले भी कर देता। मेरे लिए इस आदमी का ये रवैया उम्मीद की किरण थी। मुझे मालूम करने पर पता चला कि ये मुसलमान है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि शादी करूंगी तो किसी मुसलमान मर्द से जो अपनी औरतों की इतनी हिफाजत करते हैं। तभी जब मैं आपकी टैक्सी में बैठी थी तो मैंने कहा था किसी मुसलमान बस्ती में मुझे उतार दें। और फिर जब आपसे मिली तो मुझे लगा कि आप वाकई शरीफ इंसान हैं और यकीन माने सागिर से जो कल लड़ाई की मेरे लिए उससे बड़ी कोई बात नहीं। मुझे तहफ्फुज़ का ऐसा एहसास हुआ कि मैं आपकी गुलाम बन गई हूँ। उम्र भर आपको अपने सर का ताज बनाकर रखूंगी। खुदा के लिए मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए, मैं कभी आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ये कहकर उसने अपना सर मेरे कदमों में रख दिया। मेरे हाथों को चूमने लगी और बेइंतहा रोते हुए बोली, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर जीऊंगी, तुम्हारे नाम पर मरूंगी। कहोगे तो जान भी दे दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से जुदा मत करना। यहाँ आकर इस घर में मुझे जो सुकून मिला है वो सुकून शायद मुझे मरने के बाद भी नसीब ना हो। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। वाकई इस्लाम कितना अजीम मजहब है जिसने औरत के हकूक को इस तरह से बयान किया कि इसके लिए तहफ्फुज़ और इज्जत यकीनी हो गई। मैंने खतीजा को सीने से लगा लिया और उसे यकीन दिलाया कि मैं सच्चाई की कदर करूंगा, कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है और रहेगी। ये सुनकर वो खामोशी से निहाल होगी। उसके बाद मैंने उसे कुरान पाक पढ़ना सिखाया, कलमा शहादत सिखाया और नमाज के असूल भी सिखाए। अब वो सलात के पाबंद है, अपनी मासी को भूल चुकी है। हम भी वो जगह छोड़कर एक नई जगह मुंतकिल हो गए हैं। उसके आने से मेरे नसीब ऐसे खुले हैं कि मैंने 1 से 2 टैक्सी ले ली हैं। अब मेरी खासी आमदन है, रोज बरोज मेरी आमदन बढ़ती जा रही है। मुझे यकीन है कि इस अल्लाह ने मुझे खतीजा के नसीब से अता किया है। अगर मैं उसे धुतकार देता या उसके साथ अच्छा सलूक ना करता तो यकीनन बददिल हो जाती और इस मजहब से भी दूर चली जाती। मैंने उसकी इस्लाम से मोहब्बत को सराहा और उसे ना सिर्फ कबूल किया बल्कि नई जिंदगी भी दी। आज वो मेरे साथ बहुत खुश और मुतमईन है। मैं 3 बच्चों का बाप बन चुका हूँ। अल्लाह हमारी जोड़ी यूं ही सलामत रखे।